आइए हम लोग चल रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है, मैं इसलिए आज का टॉपिक विस्तार से ले रहा हूँ कि आज का टॉपिक है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, आज अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन है तो क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या कारण है, इंग्लिश पढ़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, मैं इस वीडियो को तो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मुख्य मकसद यही है कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं जिसको जॉब नहीं हो रहा है और जो जॉब की खोज में हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, विशेष रूप से सभी स्टूडेंट्स मैथ में अच्छे होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं, साइंस में अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश की बात कीजिएगा तो इंग्लिश की बात जैसे ही कीजिएगा तो वो क्या बोलेगा कि देखो भाई, मुझसे नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछिएगा आप उससे कि क्यों नहीं होगा, तो आप एक ही सब उत्तर देगा, देखो भाई मैट्रिक तक तो पढ़े नहीं, 11th और 12th तो किसी तरह से काम चला लिए, लेकिन अब आगे की अगर बात हो रही है तो मुझसे पल्ला नहीं पड़ेगा, मतलब मुझसे कोई काम नहीं होगी। तो वह बेचारा वहाँ से वह सोचता है कि मुझे अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तो और दूसरी बात, एक तो यह पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट मैं उठाना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अधिकांश स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि इंग्लिश में तो बहुत खर्च होता है, बहुत खर्च करना पड़ता है इंग्लिश को सीखने के लिए, तो फिर खर्च कैसे उठाएंगे, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरी बात है कि कुछ टीचर लोग ऐसे होते हैं जो बहुत समय ले लेते हैं, मतलब बेसिक से स्टार्ट करने के बाद मतलब इतने समय ले लेते हैं कि उनका पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर 1 ईयर आपसे मैं ले रहा हूँ तो 1 ईयर इनफ है फॉर कंपटीशंस, मतलब किसी भी कंपटीशन के लिए 1 ईयर इनफ है। तो अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर 1 ईयर से ज़्यादा समय मैं ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आपका एज ले रहा हूँ, आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ और आपका मतलब टाइम और मनी दोनों आपका बर्बाद हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यह कहना मेरा है कि हम इंग्लिश को कैसे कम से कम समय में, दो बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कम समय में और कम खर्च में। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कोई भी बड़ा से बड़ा काम आप कर रहे हैं, आप देखिएगा पहले ज़माने में लोग कोई भी काम करते थे और आज करते हैं, तो पहले ज़माने में कोई काम करते थे तो बहुत समय लग जाता था, आज कम समय लगता है। तो कहने का मतलब है ट्रिकी मेथड से अगर हम कोई काम करें और बड़ा से बड़ा काम को भी हम इजी वे में कर सकते हैं। तो इंग्लिश की बात अगर होती है तो बहुत स्टूडेंट के मन में डर लगता है कि कैसी होगी। तो मैं यहाँ पर 2-3 बात यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। एक तो साइंस की बात मैं यहाँ पर विस्तार से करना चाहूँगा, मेरे पास समय कम है और अधिक समझाना है, क्योंकि इसलिए अधिक समझाना है कि कम समय इसलिए कि आप देखने के बाद आपको परेशानी नहीं हो। कॉमर्स देखिए, और तीसरा आर्ट्स, तीन तरह के स्टूडेंट हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ नहीं जानने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप साइंस रखे हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आप साइंस की अच्छी किताब, जो अच्छी बुक्स हैं, आप उनको नहीं समझ पाएंगे, एक बात। और याद रखिएगा कि जितने भी टीचर अच्छे टीचर हैं वे सब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो वे इंग्लिश माध्यम से अगर पढ़ाते हैं तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप समझ नहीं पाइएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो जो न्यूमेरिकल 10 सेकंड मतलब 1 मिनट में बनना चाहिए, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, टूटी फूटी भाषा मतलब टूटी फूटी रूप से जानते भी हैं बहुत सिंपल रूप से, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, वहाँ आप चले गए।
और अगर आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश अगर आपका नहीं है तो याद रखिएगा कि उस समय में आप साइंस में आपको भारी प्रॉब्लम होगा। क्लियर हो गया? अब रहा कॉमर्स का। अब हम आगे भी और भी जाएंगे। कॉमर्स की अगर बात रही तो आप सीए वगैरह आगे चल करके बीबीए एमबीए करेंगे, तो वहाँ पर भी सीए करेंगे, वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगा और अच्छी किताब अच्छी बुक्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। आर्ट्स में आप लोगों को एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, अगर आप आर्ट्स रखे हैं, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों भी अगर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी और जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी आप कर रहे हैं और इंग्लिश नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा आर्ट्स में अच्छी बुक्स जो है वो सब इंग्लिश में ही है। इसके मतलब इस तीनों फैकल्टी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भारी प्रॉब्लम है आगे। तो अब एक क्वेश्चन है कि आपके मन में ये क्वेश्चन होता होगा, आप सोच सकते हैं कि मगर आप कौन सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। देखिए जो भी क्षेत्र है, आप अगर मेडिकल में जाना चाहते हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंग्लिश नहीं है अगर आपके पास, आप इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आप मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ साइंस इज इंग्लिश। स्पष्ट रूप से मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि साइंस की जो भाषा है वह इंग्लिश है, तो मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आएगा कि इस मेडिकल में पैरा मेडिकल वगैरह जो भी है सब, अब ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ मेडिकल में मतलब मैं जितना भी है सब। अब इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें आप अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ बीटेक एमटेक जो भी कीजिएगा, तो अगर इंग्लिश आपके पास नहीं है तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा, आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आप कॉमर्स रखे हैं, अगर आप सीए बनना चाहते हैं या आप एमबीए करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर भी आप नहीं जा सकते हैं। अगर डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा क्षेत्र में, जैसे आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, इधर भी आप नहीं जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि आप इसमें नहीं गए, इसमें नहीं गए। अब अगर मान के चलिए कि पीओ के बारे में बात करना चाहते हैं, अगर कलर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पीटीसी कर देते हैं। आप एक चीज बताइए, बिना इंग्लिश का आप कौन सा कंपटीशन पास करेंगे? यह क्वेश्चन है पहला, एक भी नहीं। और अगर आप साइंस रखे हैं और अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं जानते तो साइंस में भी प्रॉब्लम है, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो आज का जो मैं क्लास रखा हूँ कि आप इंग्लिश कम समय में, कम खर्च में और किस ट्रिक के द्वारा कम समय में आप इस पर कमांड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अधिकांश विद्यार्थी के मन में हमेशा रहता है कि अब तो इंग्लिश बेसिक कमजोर है, आगे तो कर नहीं पाएंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ विश्वास के साथ कि आप अगर चाह लीजिएगा, आप 1 ईयर में आप कोई भी कंपटीशन फेस कर सकते हैं और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी आप जो आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैसे मेथड में बता रहा हूं, किस तरह से आप तैयारी कीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं 2 तरह से बात करूंगा। एक सबसे पहली बात तो कि आप ट्रांसलेशन मजबूत कर लीजिए। आप सोचिएगा कि क्या ट्रांसलेशन मजबूत सिर्फ ट्रांसलेशन से होगा? नहीं, ट्रांसलेशन की बात वोकेबुलरी या वोकेब्स कह देते हैं। वोकेबुलरी का मतलब शब्दकोश होता है, मतलब वर्ड। इसके बाद ग्रामर और इसके बाद ट्रांसलेशन, वोकेब, ग्रामर, और इतना चीज तो पहले आपको कवर करना होगा। याद रखिए, आप कहिएगा सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन ग्रामर भी साथ में चलेगा और ट्रांसलेशन भी और वर्ड भी। आप कहिएगा कि यह वर्ड कैसा, सब वर्ड की बात अगर आप करना चाहते हैं, आप सोचते होंगे कि किस तरह का वर्ड याद करें। देखिए, शुरुआत तो जनरली हल्का इजी वर्ड याद करना है, शुरुआत में इजी वर्ड्स याद करना है। इसका देखिए सबसे बढ़िया ट्रांसलेशन, वोकेब, वर्ड जो सिंपल होता है स्टार्टिंग। जो भी टीचर साहब पढ़िएगा, स्वाभाविक है कि वे आपको
छोटे छोटे वर्ड्स स्टार्टिंग में देंगे और इसके बाद ट्रांसलेशन भी बताएंगे। ट्रांसलेशन अगर आप करीब 100 स्ट्रक्चर्स अगर आप पढ़ लेते हैं, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बनाने का 100 स्ट्रक्चर अगर आप इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं तो फिर इसके बाद ग्रामर भी रहा, ट्रांसलेशन भी रहा, वोकैब भी रहा। तो याद रखिएगा यह तीन चीज़ अगर आपके पास है तो आप तब फिर सोचिएगा कि हम कैसे, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, हम कैसे लिखेंगे। मैं आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर और स्पष्ट बताना चाहूँगा। अगर ये तीन चीज़ है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात है कि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना होगा। आप सोचिएगा कि यहाँ पर मैं सिंपल वर्ड्स रखा हूँ, आगे मैं विस्तार से बताऊँगा कौन सा वर्ड किस तरह से पढ़ना है। न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ेंगे। अगर आप फ्रंट पेज पढ़ते हैं, सामने वाला, ठीक है, फ्रंट पेज पढ़ना है जो हेडलाइन होता है उसका। इसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रंट पेज पढ़ते पढ़ते अगर आपका ये सब क्लियर हो गया तो आप क्या करेंगे, फ्रंट पेज पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड आएगा, इसमें वर्ड आएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस मतलब फ्रंट पेज में अगर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, एक ही कॉलम पढ़ेंगे, इसका वर्ड आपको याद करना है, ठीक है, ये वर्ड कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात है, आप कहिएगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यूज सुनते हैं, इंग्लिश न्यूज अगर आप सुनते हैं तो, लेकिन यही कि 10 मिनट्स या 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट्स से इंग्लिश न्यूज सुनिएगा तो आपका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर पढ़े तो न्यूज़पेपर में क्या होगा कि जैसे कि आपका नया वर्ड आया, तुरंत ये वर्ड याद कर लिए। इसके बाद क्या हो गया कि इंग्लिश से हिंदी धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यह सब तीनों चीज़ आपके पास है तो अब प्रोनाउंसिएशन का सवाल रहा। प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश न्यूज़, खासतौर से डीडी न्यूज़ अगर आप इंग्लिश न्यूज़ सुनिएगा तो बहुत अच्छी तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। अब प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया, न्यूज़पेपर क्लियर। अब क्वेश्चन है कि अब आपके मन में सबसे पहली बात ये होगा कि हम जो है ना अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। देखिए, तीन चीज मैं यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा, अंडरस्टैंडिंग, रिटेन और स्पोकन। देखिए, अगर ये तीन चीज आपके पास है, ठीक है, तो आप स्वाभाविक है न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर जब पढ़ने लगेंगे तो इतना आदत आपको हैबिट हो जाएगा कि आप छोड़ नहीं पाइएगा, बिना रहे आपको नहीं होगा। इसके बाद फ्रंट पेज पढ़ते पढ़ते तब आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना है, एकदम देखिएगा, एडिटोरियल पेज पढ़ना है। आप कहिएगा कि एडिटोरियल पेज जो है, तो ये फ्रंट पेज क्यों बोले एडिटोरियल पेज बाद में पढ़ने के लिए। याद रखिएगा फ्रंट पेज जो होता है ना, वो छोटा छोटा कॉलम होता है, आप उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फ्रंट पेज अगर अच्छी तरह से समझने लगे तुरंत हम बाद में एडिटोरियल पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है कि प्रोनाउंसिएशन के लिए तो न्यूज सुनना ही है, क्लियर हो गया। अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ये तीन चीज आपके पास है तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में। अब एक चीज हो, इसको रफ्तार कैसे देना है। जब ये आप समझने लग गए तो आप जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिस भी मतलब जो भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं, आप जैसे कि मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, एसएससी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका पैसेज स्टार्ट कर देंगे, जिसको कि कंप्रीहेंशन कहते हैं, पैसेज कहते हैं। तो ये पैसेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे किए, यह समाप्त हुआ। अगर यह थोड़ा भी, अगर आप हाफ भी पढ़ लिए, मतलब 2-3 महीना भी पढ़ लिए, इसके बाद आप बना सकते हैं। पैसेज स्टार्ट किए, पैसेज जैसे स्टार्ट किए, धीरे धीरे पैसेज बनाना स्टार्ट किए। ये बात ध्यान में रखिएगा कि डेली पैसेज बनाना है। ये पैसेज आपको एक दिन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपकी जगह हम पैसेज नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रांसलेशन, वोकैब, ग्रामर आपके पास है तो पैसेज समझना निश्चित रूप से आपको निश्चित समझ में आएगा ही, ठीक है। अब रहा रिटन, तो जो टीचर्स आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस जगह आप पढ़ रहे हैं, इससे जिससे भी रिलेटेड है, तो रिटन में क्या है कि आप धीरे धीरे सबसे पहले पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे लिखना। पैराग्राफ में क्या है लिखना, जैसे पैराग्राफ कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैराग्राफ जब स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ में जैसे कि माय विलेज है, माय फ्रेंड है, इस पर लिखना स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा पैराग्राफ धीरे धीरे लिखते लिखते जब आपका हैबिट हो जाएगा तो पैराग्राफ से आप क्या कीजिएगा, लिखना एसे।
और पैराग्राफ से एस्से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो धीरे धीरे और याद रखिएगा, पैराग्राफ लिख लिए, एस्से लिख लिए तो ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ और एस्से अगर लिख लिए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और स्पोकन के जहाँ तक सवाल है तो न्यूज़ तो डेली सुनिएगा ही। अगर एक चीज़ है, अगर कोई दोस्त वगैरह आपके पास है तो स्वाभाविक है मिल जाता है, तो अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्पोकन भी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट लोग जो है वो इतना खर्च करते हैं स्पोकन वगैरह में। याद रखिएगा, अगर आपके पास यह सब चीज़ है और थोड़ा सा ट्रिक हो मिल गया तो स्पोकन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। याद रखिएगा, स्पोकन जो खास तौर से जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो इतने हाई लेवल के स्टूडेंट जो इतनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पोकन का मैं समझता हूँ कि एक नेग्लिजिबल थिंग, मतलब बहुत साधारण चीज़ है, वे आसानी से समझ सकते हैं। तो यह चीज़ हुआ कि हम कैसे समझेंगे, कैसे हम, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन, ग्रामर, वोकैब, ये तीनों साथ चलेगा। तीनों साथ चलने के बाद तब आपको कहीं कोई तरह की परेशानी, तब कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के बारे में देख लीजिए। यहाँ पैराग्राफ मतलब कहने करते कि जो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पैसे पैराग्राफ बनाइएगा, पैराग्राफ से क्या बनाइएगा, फिर एस्से। देखिए एस्से मतलब इस तरह से हम लोग जो है ना निबंध, इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ बुक्स की अब मैं यहाँ पर रेफरेंस कर देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं बुक जो बता रहा हूँ तो ये मेरे तरफ से कोई दबाव, प्रेशर नहीं कि आप लीजिए ही, लेकिन यहाँ पर मैं जानकारी दे देता हूँ। अगर आपको इच्छा होगी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे टीचर लोग हैं और ख़ास तौर से जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, भी जरूर तैयारी कर पढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ड्स के लिए जो आप लिखिए, वर्ड्स के लिए जो याद करना है, जिससे एससी हार्डविक, आप कहिएगा एससी हार्डविक का नहीं समझे क्या है। एससी हार्डविक जो है ना, ये वर्ड की मतलब ये जो लेखक है, ऑथर है, इसका बुक आती है। अगर आप 0 से लेकर के 5 वॉल्यूम तक अगर आप याद कर लेते हैं, पीओ तक की परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है। और न्यूज़पेपर तो उधर पढ़िएगा ही। इसके बाद जो है ना, अब कॉमन, ये तो वर्ड के लिए हो गया। और ये मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये मिरर ऑफ कॉमन एरर जो ना अशोक कुमार सिंह का है। आप कहिएगा कि यह क्या है, तो मेरे ख्याल से ये मिरर ऑफ कॉमन एरर, अगर जो चैप्टर जिससे नाउन पढ़े हैं आप, तो नाउन पढ़ लीजिए। फिर जिस तरह से नाउन पढ़े, फिर प्रोनाउन पढ़े, एडजेक्टिव पढ़े, एडवर्ब पढ़े, तो सब चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है, मतलब पिछले वर्ष का, पिछले जितने भी कंपटीशन के मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जिसका तैयारी करते हैं, अगर एसएससी का तैयारी करते हैं, अगर पीओ का तैयारी करते हैं, या क्लर्क की तैयारी करते हैं, या एनडीए की तैयारी करते हैं, या एयरफोर्स का तैयारी करते हैं, जिसका भी आप तैयारी करते हैं, तो क्वेश्चन दीजिएगा। तो एसएससी, पीओ, क्लर्क, एनडीए, एयरफोर्स, अगर जिसका भी आप तैयारी करते हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। देखिए आजकल जनरली क्वेश्चन बैंक बहुत फेमस है, और ख़ास तौर से जो क्वेश्चन बैंक, पीओ का भी क्वेश्चन बैंक, क्लर्क का भी, एनडीए का भी, जिसका भी, तो सब क्वेश्चन बैंक जो आप लीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब क्वेश्चन बैंक में क्या है कि सेंटेंस अरेंजमेंट है, तो एक तो क्वेश्चन बैंक से वर्ड भी आ गया, और इसके बाद पेपर से वर्ड आ गया, और दूसरी बात क्या है, एससी हार्डविक का वर्ड आ गया। आपको मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इतना तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो फिर वर्ड का प्रॉब्लम झमेला नहीं रहेगा। और बहुत विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे का क्या करते हैं, वर्ड सब क्या करते हैं, ले करके याद करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप तो डेली पेपर पढ़िएगा तो वो तो नेचुरल वर्ड हो ही जाएगा। एससी हार्डविक की बात अगर जहाँ तक है, एससी हार्डविक का तो आपको तो पढ़ना ही है, वो उसको फाइनल करने के बाद पेपर तो डेली आएगा ही। ये दोनों अगर आ गया तो क्वेश्चन बैंक का वर्ड हो गया, तो वर्ड के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ड के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि वर्ड के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन बैंक, अगर आप यहाँ से अब देखिए, मैं आपको और विशेष रूप से चर्चा करता हूँ। ये तो हो गया कॉमन एरर की बात,
अब हम लोग जो चर्चा करते हैं उसके मैटर में क्या है कि किस तरह से अब तैयारी करना है। जैसे पहला कि मैं बताना चाहूँगा पैसेज, पैसेज। दूसरा पैसेज हो गया क्लोज टेस्ट। तीसरा सेंटेंस अरेंजमेंट। जिसमें PQRS कहते हैं, जिसको याद रखिएगा PQRS। और डी नंबर में कॉमन है, और ई नंबर में कॉमन एरर सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स। पैसेज, क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। पैसेज के बारे में मैं यहाँ पर स्पष्ट जो बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ट्रांसलेशन है, वर्ड है और ग्रामर है तो याद रखिएगा कि आप पैसेज जो बनाइएगा, तो पैसेज में शुरुआत में क्या होता है कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं वे क्या करते हैं, अचानक बहुत बड़ा चैप्टर सब उठा के ले लेते हैं, भारी भारी मतलब उठा करके ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा स्मॉल पैसेज बनाने का, छोटा पैसेज, याद रखिएगा एकदम छोटा छोटा पैसेज। धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे इसको बड़ा करना है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, जब आप क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा, याद रखिएगा क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा क्लोज टेस्ट में पेपर बहुत हेल्प करता है, न्यूज़पेपर और ये जो SC हार्डविक आप पढ़े हैं, SC हार्डविक का जो बुक पढ़े हैं और उसका जो है उसका जो वर्ड है उसमें आपको बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आप ग्रामर जो पढ़े हैं इसमें बहुत हेल्प मिलेगा क्लोज टेस्ट में। और याद रखिएगा कि ये क्लोज टेस्ट से क्या पता चलता है कि आपके पास, आप अगर कोई वर्ड जानते हैं तो उस वर्ड का यूज करना जानते हैं कि नहीं, मतलब उस वर्ड का यूज कहाँ होना चाहिए, इस क्लोज टेस्ट से मालूम होता है। याद रखिएगा पैसेज, क्लोज टेस्ट। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या है, अगर आप पेपर पढ़ते हैं और इसके बाद आपके पास यह जो पैसेज और क्लोज टेस्ट है इस पर ज़बरदस्त पकड़ है या नहीं, यह सेंटेंस अरेंजमेंट क्लियर कर देता है। और इसके बाद कॉमन एरर, तो मैं बताया एक मिरर ऑफ कॉमन एरर बना सकते हैं, लेकिन आजकल अजय कुमार सिंह का भी एक करेक्टिव ग्रामर आती है कॉमन एरर के लिए, अगर आप चाहेंगे तो ले सकते हैं। ऐसे अदरवाइज आपके पास जो मतलब जिस भी तैयारी कंपटीशन का करते हैं, अगर आपके पास उस क्वेश्चन बैंक है तो उससे भी आप कर सकते हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर के बाद। सबसे पहले लेकिन ये मिरर ऑफ कॉमन एरर जरूर बना लीजिएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को ग्रामर से भी रहता है, वर्ड से भी रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोसाइनो, ये जो पढ़िएगा ना, मतलब वर्ड जो पढ़िएगा तो SC हार्डविक इससे एंटोसाइनो भी होगा। और क्वेश्चन बैंक जो जिसका भी आप तैयारी करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक से आपका तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगा। अब सवाल क्वेश्चन है कि इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों मतलब बहुत विद्यार्थी के मन में हो रहा था कि मैं कैसे बनाऊँगा, कैसे पढ़ूँगा, समझ में नहीं आता है। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि खुद इसमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा डिमांड करता है। जिससे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, जिससे आप जो भी ग्रामर पढ़ते हैं उसको आप फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डिक्शनरी लेते हैं तो ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम में लीजिए, ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी जो होता है इंग्लिश मीडियम में उसको लीजिए, उसमें आपका वर्ड भी हो जाएगा और ग्रामर भी आप जान जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था आज का विषय। तो लेकिन इसमें मैं आपको और भी जानकारी विशेष रूप से देना चाहूँगा कि वेरी इजी, मतलब बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि आप 20 वर्ड्स डेली पढ़ेंगे, 20 वर्ड्स डेली याद करेंगे, ये तो ध्यान रखिएगा। अगर आप 20 वर्ड्स से मतलब 20 से लेकर 50 कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसमें भी यह सब भी आएगा डेली। और एक पैसेज डेली बनाइए, 1 पैसेज डेली बनाइए।
पहले छोटा वाला बनाइए, ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे बनाइएगा। तो इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। और कॉमन ईयर भी डेली बनाइए। और इस तरह से आप तैयारी कीजिए समय। और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कम आप 3 और 4 आवर्स आपको लगेगा। 3 और 4 आवर्स मतलब जो है आपको समय देना होगा इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश सीखने के लिए 3 और 4 आवर्स। इसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ ही रहे हैं, और आप देखिएगा जहाँ भी जो प्रॉब्लम होगा आप हमको बताइएगा। तो आज यहीं तक, और विस्तार से और आगे मैं आप लोगों को फिर विशेष रूप से बताऊँगा। बता दिए कैसे पढ़ना है।